कभी कभी हम सोचते हैं कि समय हमारे पास बहुत है। हम खुद से कहते हैं अभी नहीं, बाद में करेंगे। पर जब तक हम ये समझते हैं तब तक वक्त हाथ से फिसल चुका होता है। हमें लगता है कि कल से शुरू करेंगे, लेकिन यही कल कभी आता नहीं। आजकल के ज़माने में जहाँ हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है, समय का ध्यान रखना और भी मुश्किल हो गया है। हम अनजाने में समय को बर्बाद करते हैं, बिना ये समझे कि ये हमारे भविष्य को किस तरह प्रभावित करता है। समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, वो हमारे आज और कल को आकार देता है। जो समय का सही इस्तेमाल करता है वही अपने सपनों को हकीकत में बदलता है, और जो समय को नजरअंदाज करता है वही बाद में पछताता है अपने खोए हुए समय के लिए। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी मौके को खोना नहीं चाहते तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक संदेश है कि वक्त कभी किसी का इंतजार नहीं करता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत सुस्त था। वो हमेशा जरूरी कामों को टाल देता था, और इसी आदत के चलते उसकी पढ़ाई और जिंदगी दोनों पीछे रह गई थी। उसके माता पिता और शिक्षक उसे बार बार समय की कीमत समझाने की कोशिश करते, लेकिन वो किसी की बात पर ध्यान नहीं देता। उसे अपने आने वाले कल की कोई फिक्र नहीं थी, और वह सारा समय बेकार की चीजों में गवा देता था। एक दिन उस गांव में एक बहुत ही ज्ञानी और समझदार व्यक्ति का आगमन हुआ। लोग दूर दूर से उनके ज्ञान और अनुभव की सराहना करते थे। गांव के कई लोग उनसे मिलने और कुछ नया सीखने के लिए इकट्ठा हुए। वो आलसी लड़का भी वहां पहुंचा, मन में ये सोचते हुए कि शायद यह महान व्यक्ति उसे कोई ऐसा रास्ता बता दे जिससे वह भी दूसरों से आगे निकल सके। जब उसकी बारी आई तो वो सीधे उस ज्ञानी व्यक्ति के पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज कृपया मेरी सहायता कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे दोस्त और सहपाठी मुझसे कई आगे निकल चुके हैं। मैं भी जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ, सबसे आगे बढ़ना चाहता हूँ। कृपया मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी ओर स्नेह से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा तुम्हारी परेशानी की जड़ यह है कि तुम समय की अहमियत को नहीं समझते। तुम हर काम को कल पर छोड़ देते हो और अपना अमूल्य समय बेकार की बातों में खो देते हो। आओ मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसी कहानी जो तुम्हें समय के मूल्य का वास्तविक अर्थ समझा देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वो अपने राज्य के लोगों से सच्चा प्रेम करता था और हर जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन उसे अपने बचपन का एक पुराना मित्र मिला। वो अब बहुत गरीब हो चुका था। उसके पास न नौकरी थी, न पैसा और न ही कोई इज्जत। वो हर समय अपनी किस्मत को कोसता रहता और अपनी हालात के लिए दूसरों को दोष देता था। राजा ने अपने पुराने दोस्त को पहचान लिया और उसकी दयनीय हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने अपने मित्र से उसके जीवन के बारे में पूछा। मित्र ने गहरी उदासी के साथ कहा, हे राजा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोग क्यों कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हर बार जब भी मैं किसी नौकरी के लिए आवेदन करता हूँ मुझे मना कर दिया जाता है। मेरे दुश्मन ने सभी को ये बता दिया है कि मैं समय पर काम नहीं करता। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ एक सौदा करते हैं। आज सूरज ढलने से पहले तुम मेरे खजाने से जितना सोना और जेवर उठा सको उठा सकते हो। मित्र खुशी से झूम उठा और राजा का धन्यवाद करते हुए बोला, धन्यवाद महाराज, आपसे बड़ा कोई नहीं। वह खुशी खुशी अपने घर लौट आया और पत्नी को यह खुशखबरी सुनाई। पत्नी भी बहुत खुश हुई और बोली, तो फिर जल्दी से जाओ और सोना चांदी ले आओ। मगर मित्र ने कहा, अभी नहीं जा सकता, मैं बहुत भूखा हूँ, पहले खाना खा लूं। पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया और वह आराम से बैठकर खाने लगा, यह सोचते हुए कि उसके पास बहुत समय है। खाना खा लेने के बाद उसकी आंखें भारी हो गई और उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर खजाना लेने चला जाऊंगा। वह गहरी नींद में सो गया और 2 घंटे तक आराम करता रहा। जब आंखें खुली तो वो देखता है कि दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरियां ली और खजाने की ओर बढ़ने लगा, लेकिन रास्ते में तेज धूप थी और चलते चलते वह थक गया। उसने सोचा इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। वह हल्की हल्की हवा चल रही थी और मौसम बहुत सुहावना था। जैसे ही वो बैठा उसकी आंखें फिर से भारी हो गई और वह सो गया। अब उसने 4 और घंटे सोते हुए बिता दिया। जब वो जगा तो सूरज ढलने को था और शाम घिर आई थी। घबराया हुआ वो तेजी से दौड़ता हुआ महल की ओर बढ़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। महल के दरवाजे अब बंद हो चुके थे। वो वहीं खड़ा रह गया, निराश और पछताता हुआ।
उसे अब समझ में आया कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात को सिर्फ इस वजह से खो दिया क्योंकि उसने समय की कदर नहीं की। कहानी पूरी करने के बाद ज्ञानी व्यक्ति ने लड़के की ओर देखा। लड़का चुप था, उसकी आंखों में पछतावा था और वो अपना गलती समझ चुका था। उसने सिर झुकाकर ज्ञानी व्यक्ति का धन्यवाद किया और कहा, अब से मैं समय की अहमियत समझूंगा और मेहनत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। वह घर लौटा और पूरी लगन से काम करने लगा। अब वो किसी काम को टालता नहीं था और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। धीरे धीरे उसके परिवार और दोस्त उसे देखकर खुश होने लगे, उसका सम्मान करने लगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि टाइम कभी वापस नहीं आता और अगर हम इसे वेस्ट कर देते हैं तो हम अपनी जिंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट मौके खो सकते हैं। आलस्य और टाल मटोल की आदतें हमें हमारे गोल से दूर कर देती हैं। जैसे राजा के दोस्त ने टाइम की कदर नहीं की और अंत में अपना सबसे बड़ा अवसर खो दिया। सही तरीके से टाइम का यूज करना और उसे वैल्यू देना ही सफलता की कुंजी है। अगर हम टाइम का सही उपयोग करते हैं तो न सिर्फ हम अपनी जिंदगी को बेटर बना सकते हैं बल्कि अपने ड्रीम्स को भी पूरा कर सकते हैं। ये कहानी हमें मोटिवेट करती है कि हम हर मोमेंट को प्रीसियस समझें और अपने टास्क को टालने की बजाय उन्हें टाइमली कंप्लीट करें।